ये नट दिए हुए हैं, ये जी। जो अपने अंदर बास्केट लगी होती है थ्रेशर ड्रम के अंदर, जी। बास्केट में जो जाल लगा होता है जी। उसकी सेटिंग को एडजस्ट करने के लिए नट सिस्टम दिया है, अच्छा ताकि सर। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो तो उसके लिए किसानों को थ्रेशर ड्रम खोलने की जरूरत ना पड़े, जी। ये नटों से ही उसकी सेटिंग हो जाए। बहुत जो बढ़िया। भूसे को पतला और मोटा करते हैं ना, जी जी। तो कुछ एडजस्टमेंट इन नटों से हो जाता है। तो केएस ने ब्लोवर भी काफी हेवी लगाए हुए हैं। बिल्कुल सर। यहाँ पे आप देखेंगे ये पत्ती हेवी है, प्लस जी। इन्होंने 5 ब्लेड वाला फैन लगाया हुआ है ब्लोवर में। जी। इससे क्या होता है, ट्रॉली में भूसा जल्दी भरता है। अच्छा, ये केएस का 756 XH मॉडल है जिसकी कीमत 3,70,000 रुपए रखी गई है, और मेले में यदि आप इसे बुक करते हैं तो 10,000 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट जो है देखने के लिए मिल जाता है। ये जो मशीन है हमारी जी। ये जॉन डियर ट्रैक्टर के लिए इसको सेट करके बनाया गया है। अच्छा। अभी इसमें जो पुल्ली लगा हुआ है वो जॉन डियर ट्रैक्टर के आरपीएम को मैच करते हुए लगा हुआ है। ये मॉडल है। बहुत इसी में बढ़िया। अलग अलग ट्रैक्टर के मॉडल के हिसाब से पुल्ली आती है। जी। वो कंपनी किसानों को ऑन डिमांड महिला के लिए अलग सब्सिडी रखी हुई है। बहुत तो उसमें 1,04,000 रुपए और 1,30,000 रुपए की सब्सिडी शासन के द्वारा दी जाती है। नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, मार्केट के अंदर यदि हम बात करें तो अभी स्ट्रॉ रीपर बनाने वाली कंपनियां ढेर सारी हैं, लेकिन कोई भी कंपनी एक ऐसा सटीक और शानदार स्ट्रॉ रीपर भूसा मशीन नहीं बना पाई जिससे ट्रैक्टर के अंदर कम से कम लोड आए और ट्रैक्टर जो है कम से कम फ्यूल कंजप्शन करे और एक बेहतर परफॉर्मेंस के साथ में सुबह से लेके शाम तक चले। कई स्ट्रॉ रीपर में ये देखा गया है 4 घंटे 5 घंटे तो ट्रैक्टर अच्छे से परफॉर्मेंस करता है, उसके बाद डीजल भी ज्यादा लेता है और ट्रैक्टर पर लोड पड़ने लगता है। साथ ही साथ थोड़ी मॉइस्चर वाली लांक यदि किसी स्ट्रॉ रीपर में आ जाती है तो वो स्ट्रॉ रीपर कहीं ना कहीं ज्यादा लोड लेता है, जिसके कारण ट्रैक्टर बैठने लगता है। तो यहाँ पर सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केएस ने जो है स्पेशल स्ट्रॉ रीपर डिजाइन किया है, जिसके बारे में हमारे सर जानकारी देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। और कैसे हैं सर आप? बस मैं अच्छा हूँ सर। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय हो जाए सर आपका। सर मेरा नाम किशन सिंह चौहान है जी। मैं भोपाल का रहने वाला हूँ जी। ये हमारी कंपनी केएस एग्रीकल्चर केएस एग्रोटेक है जी। ये मलेरकोटला में पंजाब में बेस्ड है, वहाँ हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। जी सर, इसका हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे सर, इसके जो फ्रंट में अपना कटर बार लगा हुआ है ये लगभग कितने फीट का जो है कटर बार है और इसका कवरिंग एरिया क्या होने वाला है सर? देखिए अपन टोटल एरिया की बात करें तो लगभग 7.5 फीट का कटर बार होता है जी। और जो वर्किंग इसकी विड्थ है वो एक्चुअल 7 फीट की वर्किंग विड्थ है। ये पूरी यहाँ से लेके वहां तक का जो पूरा एरिया है जी वो 7 फीट का है सर। ठीक है सर। और इसके अंदर जो फिंगर वगैरह लगी हुई है और जो ब्लेड वगैरह लगी हुई है वो बाहर से लगाते हैं आपकी खुद की कंपनी की मैन्युफैक्चर? नहीं सर, ये ब्लेडें हम बाहर से लगाते हैं, जो फिंगर लगी हुई है वो हमारी केएस कंपनी की ही लगी हुई है। देख सकते हैं इसके अंदर आपको प्रॉपर एम्बोजिंग वगैरह भी जो है देके केएस की फिंगर लगी हुई है जी। और अपन ब्लेड की बात करते हैं तो जो केएस कंपनी है जी वो किसानों का पूरा ध्यान रखते हुए उन्होंने ब्लेड शार्प कंपनी की यूज करी है। अच्छा। जो मार्केट में सबसे अच्छी और सर पे शार्प ब्लेड मानी जाती है। बिल्कुल। जिससे क्या होता है इसकी ब्लेड की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है और ये लॉन्ग टर्म चलती है। बिल्कुल। ताकि जो नरवाई की कटाई करती है उसमें चॉपिंग भी प्रॉपर होती है उससे। बहुत बढ़िया। तो इसीलिए ये वाली ब्लेड कंपनी यूज करती है हमारी। जी सर, आप जैसे कई बारी क्या होता है कि ये है स्ट्रॉ रीपर, अपने खेत में होते हैं कंकड़ पत्थर, बड़े पत्थर भी कभी आ जाते हैं, तो सभी कंपनियों में देखा गया है सेफ्टी फीचर्स का भी ध्यान रखते हैं, आपने उसमें क्या ऐड ऑन किया? बिल्कुल सर, जैसा कि सभी कंपनियां दे रही हैं और इस पर मार्केट में किसानों की डिमांड और समस्या को कंपनी में ध्यान रखते हुए जी ये स्टोन पिकर बनाया हुआ है। अच्छा। इसमें क्या होता है जब भी कोई पत्थर आता है ना जी तो ये स्टोन पिकर अपने आप नीचे हो जाता है और वो बकेट खुल जाता है। जी ठीक है सर, जिसके कारण जो पत्थर है वो यहाँ पर सेंसर लगाया हुआ है विथ हॉर्न के साथ जी। तो वो क्या है सेंसर के थ्रू हॉर्न अलार्म बजता है जी, उससे ड्राइवर को पता चल जाता है कि मशीन में पत्थर आ गया है। बिल्कुल। ताकि वो अपनी मशीन को बंद करके वो क्रॉस चेक कर सके, ड्रम में अगर कोई पत्थर आता है तो वो निकाल दे ताकि उसका आगे कोई बड़ा नुकसान ना हो। अच्छा सर, इसमें मैं एक नई चीज देख रहा हूँ, जैसे कि इसमें जो अपने चूहा सिस्टम लगा हुआ है इसमें स्प्रिंग टाइप कर दिया गया है, इसको स्प्रिंग टाइप करने का क्या कारण हुआ है? सर इसको भी स्प्रिंग टाइप करने का ये रीजन है कि इसमें भी कोई पत्थर आता है ना तो उससे जो चूहा या कोई पत्ती लगाते हैं तो वो डैमेज हो जाती है, टूट जाती है। तो इससे क्या होता है वो स्प्रिंग प्रेस होती है, उससे ब्रेकेज नहीं होता है। बिल्कुल। ताकि किसान को माउस बदलना नहीं पड़ता है। ठीक है सर। इसलिए ये माउस का यूज किया हुआ है, इसको माउस भी बोलते हैं और किसान भाषा में इसको चूहा भी बोला जाता है सर। और ये बहुत आसानी से असेंबल भी हो जाता है। करेक्ट सर, है ना? अच्छा सर, इसमें जो अपना गियर रखा हुआ है, गियर बॉक्स रखा हुआ है, इसकी यदि अपन बात करें मल्टी स्पीड वगैरह का गियर है, नॉर्मल गियर है, या किस तरह की इसकी वर्किंग प्रणाली रहने वाली है? ये तो नॉर्मली गियर है जी। कंपनी ने अभी क्या है 3 मॉडल लॉन्च किए हैं जी। एक अपना मॉडल आता है KS 756 XH जी, जिसका 56 इंच साइज में रहता है जी। फिर हमने एक मॉडल और अभी बनाया है 759 जी, वो 59 इंच मॉडल आता है। ठीक है। उसका कटर बार 7.5 फीट का होता है जी। उसमें हम मल्टी स्पीड गियर बॉक्स का एक फीचर सेट किया है हमने। अच्छा सर। हाँ, लेकिन वो इस बार ट्रायल मोड पे है जी। नेक्स्ट सीजन में सभी किसानों को हम वो मशीन उपलब्ध कराएंगे।
बिल्कुल अभी वो अंडर टेस्टिंग है सर। ठीक है। अब demo केएस होगा वैसे जाना ही जाता है नए नए इनोवेशन के साथ में, नए नए इम्प्लीमेंट लॉन्च करने के लिए। और यहाँ पर किसान भाइयों के लिए एक ब्लेड पत्ती जो है पूरी की पूरी कंपनी इसके अंदर ऑफर करके देती है, जिससे दोस्तों कभी खेत में काम करते समय यदि डैमेज वगैरह होता है तो ये आप पूरी की पूरी पत्ती लगा के पत्ती भी सेट कर सकते हैं आप जी। और सर इसमें जो बेरिंग वगैरह है वो किस कंपनी वगैरह के यूज किए गए हैं, वो TR क्वालिटी वगैरह क्या कैसी सर रहने जो वाली है? कंपनी बेरिंग यूज करती है टीआर कंपनी का बेरिंग यूज करती है जी ये। अपन देखा जाए तो बेरिंग के मामले में बहुत अच्छा बेरिंग होता है। जी। इसका रेट वाइज भी नॉर्मल बेरिंग आते हैं उसकी कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा ये लॉन्ग टर्म चलता है, जी मेंटेनेंस कम होती है, इसमें ग्रीसिंग कम जरूरत पड़ती है, ठीक है क्योंकि सर, किसान के पास जो सीजन होता है वो लिमिटेड समय के लिए होता है। बिल्कुल। और इसीलिए उसमें उसका बिल्कुल ध्यान रखा हुआ कंपनी ने जी कि किसान को जल्दी बेरिंग खराब ना हो। ठीक है। और दोस्तों इसके अंदर यदि हम बात करें पुल्ली वगैरह भी जो लगाई गई हैं वो केएस कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चर्ड पुल्ली वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर आपको प्रॉपर जो है एम्बॉजिंग मिलेगी। और यहाँ पर आप जो स्टिकर्स वगैरह देख रहे हैं जॉन डियर वगैरह के ट्रैक्टरों में, जैसा कि लोग कहते थे नहीं, तो केएस ने स्पेशली एक डिजाइन किया है मॉडल जो कि भैया बहुत शानदार परफॉर्म करता है किसी भी कंपनी के ट्रैक्टर के साथ में। साथ ही साथ यहाँ पर यदि हम बात करें, ये आप देख सकते हैं चेन वगैरह आपको टाइट करनी है उसके लिए भी सेपरेट कंपनी ने एक और चीज एडिशनल की हुई है। और यदि आपको इसके अंदर ग्रीसिंग वगैरह करना है बेरिंग में, तो हर एक बेरिंग के ऊपर ग्रीसिंग पॉइंट कंपनी ने ऑफर किए हुए हैं, कवर लगा हुआ है ना। और सेफ्टी के लिहाज से जैसा कि सर बता रहे हैं, इसमें भी कंपनी ने जो है कवर वगैरह लगा के दे दिए हुए हैं। अच्छा सर, ये जो अपना केएस का स्ट्रॉ रीपर है, तो ये कितने हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में चलेगा सर? सर इसके लिए कम से कम 50 एचपी का ट्रैक्टर चाहिए, बिल्कुल डबल सर। क्लच वाला। जी और जो अभी आप बात कर रहे थे जॉन डियर का, तो ये जो मशीन है हमारी, जी। ये जॉन डियर ट्रैक्टर के लिए इसको सेट करके बनाया गया है। अच्छा, अभी इसमें जो पुल्ली लगा हुआ है वो जॉन डियर ट्रैक्टर के आरपीएम को मैच सेट करके करते उसको हुए मैच लगा करते हुआ हुए है। ये मॉडल है। बहुत इसी में बढ़िया। अलग अलग ट्रैक्टर के मॉडल के हिसाब से पुल्ली आती है, जी वो कंपनी किसानों को ऑन डिमांड देती है। जी अगर फिर भी अगर कोई आरपीएम का चक्कर में या किसी में समस्या आती है जी, तो कंपनी की सर्विस टीम रहती है। एमपी में कम से कम 15 से 20 सर्विस टीम कंपनी प्रोवाइड कराती है। बिल्कुल सर। हर 25 से 30 मशीनों के बीच में एक सर्विस टीम रखते हैं हम, जी ताकि किसानों का समय पे सर्विस का समाधान हो सके। बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पर भैया सर्विस वगैरह भी आपको होम सर्विस भी मिलेगी और बिल्कुल समय पे मिलेगी। अच्छा सर, इसकी यदि हम ओवरऑल वजन वगैरह की जैसे बात करें तो कितने कुंटल का इसका वेट होने वाला है सर? सर अप्रोक्सीमेट देखेंगे अपन तो 1950 किलो का इसका वेट है। जी 19 कुंटल 50 किलो आता है। जी। और इसके पीछे यदि अपन बात करें जैसे कि फैन वगैरह लगे हुए हैं विनोवर फैन, तो इसमें डबल विनोवर फैन देने का क्या कारण है सर अपना? सर इसमें देखिए अभी जैसे जो 56 इंच मॉडल आता है जी इसमें डबल ब्लोवर देते हैं। अच्छा और ये इसमें एक और मॉडल आता है 62 इंच, उसमें 3 ब्लोवर देते हैं। ब्लोवर का काम बस ये है कि जो नरवाई कटती है, जी जो भूसा चॉपिंग होता है, जी ब्लोवर के माध्यम से वो जल्दी ट्रॉली में भरता है। बहुत बढ़िया। ब्लोवर उसको भूसे को ट्रॉली में भरने का काम करता है। जी अपन यहाँ ब्लोवर की भी बात करें तो केएस ने ब्लोवर भी काफी हेवी लगाए हुए हैं। बिल्कुल सर। यहाँ पे आप देखेंगे ये पत्ती हैवी है, प्लस जी इन्होंने 5 ब्लेड वाला फैन लगाया हुआ है ब्लोवर में। जी। इससे क्या होता है, ट्रॉली में भूसा जल्दी भरता है। अच्छा, एक इसमें समय घंटे कम में लगता है। लगभग कितनी ट्रॉली भूसा निकाल देता है सर? सर 1 घंटे में लगभग ये 1.5 ट्रॉली भूसा निकाल देता है। 35 से 40 मिनट में 1 ट्रॉली भर देता है। बिल्कुल और ये थोड़ा सा डिपेंड करता है नरवाई पे, खेत पे, कि वहाँ पे जो लाख है जी वो पानी वाली है कि सूखी है, जी। उस पर निर्भर करता है। और साथ ही साथ दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सी कंपनी के स्ट्रॉ रीपर आते हैं, यहाँ पर आप ये देखो इंटीग्रेटेड एलईडी लाइट जो है यूनिट वगैरह लगा के दी गई है। मतलब हर चीज को ध्यान में रख के बनाया है, सेफ्टी वाइज सारी चीजों का जो है कंपनी ने इसके अंदर ध्यान रखा है। अब चलते हैं, हेवी आता है सर है ट्रैक्टर ना, के लिए। पीछे की तरफ आप जो हिच वगैरह लगाई हुई है डबल एडजस्टमेंट के साथ में, हैवी ड्यूटी हुक इसके अंदर लगी हुई है एलईडी लाइट है ना। एलईडी लाइट्स वगैरह हमने आपको दिखाई। सर इस साइड यदि अपन बात करें, जो अपनी पुल्लियां वगैरह जो बेल्ट्स वगैरह लगे हुए हैं, इसमें क्या कैसी स्पेशलिटी है सर? ये तो सर इसने थ्रेशर ड्रम की पुलियां लगाई है उसके चक्कर को मैच करने के लिए। जो अंदर थ्रेशर ड्रम होता है, जी गाइड जी ड्रम है, जी उसकी पुलियों की सेटिंग के लिए। बिल्कुल बाकी ये नट दिए हुए हैं। ये जी जो अपने अंदर बास्केट लगी होती है थ्रेशर ड्रम के अंदर, जी बास्केट में जो जाल लगा होता है, जी। उसकी सेटिंग को एडजस्ट करने के लिए नट सिस्टम दिया है, अच्छा सर। ताकि थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो तो उसके लिए किसानों को थ्रेशर ड्रम खोलने की जरूरत ना पड़े, जी कि नटों से ही उसकी सेटिंग हो जाए। बहुत जो बढ़िया। भूसे को पतला और मोटा करते हैं ना, जी जी तो कुछ एडजस्टमेंट इन नटों से हो जाता है। ठीक है। फिर अगर किसान को फिर भी अगर कोई जरूरत पड़ती है जी तो हमारा बास्केट साइज 4 साइज में आता है। अच्छा 47 रोड में आता है जाल, जी 50 रोड में, 53 रोड में, 57 रोड में। जी तो किसान अपनी सुविधा के हिसाब से वो जाल मंगा कर या अपने अलग से डाल सकता है। बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें यदि अपन ब्लेड वगैरह की बात करें जैसे ड्रम वगैरह के अंदर, तो इसमें ब्लेडों की संख्या क्या कैसी कितनी होने देखिए वाली है? ओवरऑल अपन ब्लेडों की बात करें तो लगभग
590 प्लस ब्लेड हमारी पूरी मशीन में है। अच्छा और अगर अपन बात करते हैं जैसे सामने जो आपने पट्टी दिखाई थी जी, उसमें 27 ब्लेडें लगी हुई हैं और एक बिल्कुल। एक्स्ट्रा ब्लेड है वो भी 27 की पट्टी है। ठीक है। और अपन थ्रेसर ड्रम की बात करें तो थ्रेसर ड्रम में हमारे 288 ब्लेडें हैं थ्रेसर ड्रम में, अच्छा, और वो भी पूरी ब्लेडें शार्प कंपनी की हैं। बहुत शानदार। कंपनी ने उसमें भी ऐसा नहीं है कि क्रॉस कटिंग करी हो, पूरी शार्प कंपनी की ब्लेडें लगाई हैं। जी, और इसके साथ साथ क्या होता है, जब जैसा कि आपने बताया कि किसानों का लोड पड़ता था, जी, जी, चक्कर में प्रॉब्लम आती थी, बिल्कुल तो सर। उसके लिए कंपनी ने क्या करा है, इसके थ्रेसर ड्रम में अलग से 3 फिक्स ब्लेड रो लगाई हैं। अच्छा, अच्छा। एक उसमें ब्लेड ऊपर की रो लगाई है और 2 नीचे लगाई हैं। जी, उससे क्या होता है, नरवाई जो बची रहती है और जो ट्रैक्टर पे लोड पड़ता है, जी, तो उस ब्लेड के माध्यम से चॉपिंग प्रॉपर हो जाती है, जी, तो भूसे का अच्छे से बारीक कर सकते हैं अपन। जी, तो उसके लिए ब्लेड का यूज़ किया हुआ है सर। बहुत तो बढ़िया। ट्रैक्टर पे लोड भी नहीं पड़ता है, जी, डीजल भी कम से कम ट्रैक्टर खाता है। जी। अच्छा सर, एक चीज़ जो किसानों की डिमांड रहती है उसको लेके मैं बात करना चाहूँगा। जैसे कि अपने इस केएस के जो अपना ये स्ट्रॉ रीपर है, इनमें सर और भी कंपनियाँ हैं जैसे कि एयर कंप्रेसर वगैरह की भी फैसिलिटी देती है, तो वो अपने में कब वो फीचर्स जो है ऐड ऑन होने वाला है सर? सर अभी तो हमारी देखिए किसानों का तो ऐसा कोई अच्छे रिस्पॉन्स आया नहीं है कि हमको एयर कंप्रेसर और डस्ट फैन की ज़रूरत है। जी, जी। क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी ऑलरेडी पूरी मशीन की R&D करके मशीन को ऐसा डेवलप किया है जी, जी। ताकि उसमें एयर कंप्रेसर की ज़रूरत ना पड़े। बहुत अब ये बढ़िया। क्या है, किसानों को अब आजकल डिमांड की में आने लगा है, जी, तो जी। अगर कंपनी को लगेगा इन फ्यूचर देना है, जी, तो कंपनी उस पे प्लान करेगी सर। जी। अच्छा सर, अब एक बात कर लेते हैं इसकी मेन मुद्दे की, वो यहाँ है से भी आप कीमत। जाल और वो देख सकते हैं इसमें। यहाँ से थोड़ा-सा मैं ड्रम जाल दिखाना चाहूँगा। तो ड्रम जाल वगैरह आप यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ पर जो ये छन्ना लगा हुआ है है, ना, ये बास्केट लगी हुई है इधर जाल। छन्ना लगा हुआ है, बास्केट लगी हुई है और यहाँ पर ग्रैंड टैंक भी है जिसमें कितना माल स्टोर हो जाता है सब करीब? 50 किलो तक गेहूँ उसमें स्टोर हो जाता है। जी, ये यहाँ से जो है लीवर के माध्यम से आप उसे अप एंड डाउन कर सकते हैं। अच्छा सर, अब हम बात करें इसकी, यदि हम सब्सिडी वगैरह की, तो जी। सब्सिडी वगैरह की यदि हम बात करें तो कितने % तक की सब्सिडी अलग-अलग राज्यों के हिसाब से इसमें देखने के लिए मिल देखिए जाएगी? अपन अलग राज्य नहीं, अपन मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट स्कीम आती है, जी, उसमें हमारी मशीन अप्रूव्ड है। जी, और किसानों को जो सब्सिडी आती है उसमें 40 से 50% का अनुदान दिया जाता है। बहुत बढ़िया। उसमें जनरल SC ST कैटेगरी के लिए अलग रखा हुआ है जी, और महिला के लिए अलग सब्सिडी रखी हुई है। बहुत तो शानदार, उसमें 1,04,000 रुपये और 1,30,000 रुपये की सब्सिडी शासन के द्वारा दी जाती है। बहुत बढ़िया। और दोस्तों, आप यहाँ पर स्ट्रॉ रीपर की यदि हम कीमत की बात करें तो ये केएस का 756 XH मॉडल है जिसकी कीमत 3,70,000 रुपए रखी गई है और मेले में यदि आप इसे बुक करते हैं तो 10,000 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट जो है देखने के लिए मिल जाता है। तो सर, आपने केएस ग्रुप की तरफ से आने वाले स्ट्रॉ रीपर की जानकारी दी, उसके लिए तहे दिल से थैंक आपका यू सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय जवान, जय किसान।